बाबा साहेब की प्रतिमा यहाँ से हटाई गई है और उसे दोबारा लगवाने के लिए आज ये बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों को यहीं पर आना चाहिए था। लोग करने कथनी में अंतर है। लोग कहते हैं बाबा साहब मानते, अगर बाबा साहब मानते ना तो यहाँ मतलब जगह नहीं मिलती। बाबा साहब के खा रहे हैं लेकिन उनका ऋण नहीं चुका पा रहे। जिस तरह से पब्लिक आनी चाहिए थी उस तरह से पब्लिक नहीं आई है। और आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब की तस्वीर या स्टैचू जो लगाया है इन्होंने उससे आधा कर दिया है। यानी कि वो ये चाहते हैं मनवादी सरकार कि बाबा साहब का जो इतना ओहदा बढ़ा हुआ है या पूरे संसार में जो माना गया है उसको वहां तक नहीं पहुंचा करके हम अपने देश में इसको छोटा कर लें। शेष डाउन किया है क्या, लेकिन बाबा साहब को जो है ना जो उचित स्थान था समाज में उन्होंने उसको डाउन कर दिया है और जो है छोटे नेताओं की श्रेणी में ला दिया उनको। वो बहुत गलत किया है इन्होंने। मैंने बताया नहीं आपको, ये जो ब्राह्मणवादी सरकार है, मनवादी सरकार है, ये नहीं चाहती दलित शोषित जो या बुद्धिस्ट हैं लोग हैं उनको सम्मान मिले और वो ऊंचाई पर पहुंच जाएं। वो नहीं चाहती बिल्कुल भी। इसलिए इन्होंने इस तरह की खिचड़ी बना दी एक तरीके से, वो सबको इकट्ठा कर दिया। और सबको इकट्ठा करने का मतलब सबको सम्मान। अब ये 2-4 साल में ये देखें कि जितने भी इन्होंने 10 मूर्तियाँ लगाई हैं, इनको पूजने वाले, इनको मानने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग इनको मानते हैं, कितने लोग इनको मानने वाले आते हैं। किसी का परिनिर्वाण दिवस मनता है तो कितने आते हैं, या जिनकी जयंती होती है तब कितने आते हैं। इनको आंकड़े लगाना चाहिए। ये अंधा कानून जो है जो चलाया गया है ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों जय भीम, नमोदय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज दिल्ली के पार्लियामेंट में, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन किया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और 69वां बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस आज यहां पर मनाया जा रहा है। भारत सरकार ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब को मनाया जा रहा है, जो बाबा साहब को नमन किया जा रहा है। बाबा साहब ने ही भारत का संविधान बनाया था। बाबा साहब ने ही पहले बाबा साहब कानून मंत्री रहे थे, राजनीतिक पार्टी बनाई, भारतीय बौद्ध महासभा एक धार्मिक संस्था भी बनाई और तमाम बहुत सारे बाबा साहब ने अनगिनत काम किए, जिससे भारत के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग बाबा साहब को मानते हैं। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए जानने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट पे और पार्लियामेंट स्ट्रीट पे यहाँ पर कई सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ राखी रावण जी भी आई हुई है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि बाबा साहब की आपने मूर्ति देखी, आज एक फाउंडेशन छोटा सा लगा दिया गया है जो पहले कम से कम 12 फुट के आसपास हुआ करता था, उसके बाद मूर्ति हुआ करती थी और अलग थलग एक साइड में उनको डाल दिया गया है सभी महापुरुषों के साथ। क्या लगता है कि बाबा साहब का स्थान वहीं था या कहीं जहां पहले था वहीं होना चाहिए था? देखो, बाबा साहेब का स्थान तो सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और आपने ये पूछा कि बाबा साहेब की जो प्रतिमा है ये वहीं होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो बाबा साहेब की प्रतिमा जैसे पहले शोभायमान थी ये वहीं पर होनी चाहिए थी, लेकिन अब शायद बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है, क्योंकि 2-3 आंदोलन पहले भी हम यहाँ पर कर चुके हैं। बहुत सारे संगठनों के माध्यम से ये आंदोलन हुआ, लेकिन अभी तक मनवादी गवर्नमेंट पे कोई असर शायद नहीं हुआ और आज भी आह्वान किया गया है। लेकिन ये प्रतिमा वहीं होनी चाहिए और ये प्रतिमा शायद इतनी जल्दी लगेगी भी नहीं। तो जब तक हमारा ये पूरा बहुजन समाज एक नहीं होगा तो शायद ये बहुत जल्द प्रतिमा लगेगी भी नहीं। लेकिन आज 6 दिसंबर है और मुझे बड़े दुख के साथ यहाँ की भीड़ को देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब बाबा साहेब इस दुनिया को छोड़कर गए थे तो जब मैं बाबा साहेब को पढ़ती हूँ तो मैंने पाया कि बाबा साहेब के जो फॉलोवर थे, जो समर्थक थे, जो अनुयायी थे, वो इतनी बड़ी तादाद में थे तो एक ट्रक तो मालाओं से भर गया था। जी जी। आखिर बाबा साहेब हमारे लिए वो काम करके गए, इस देश के लिए वो काम करके गए, यहाँ की महिलाओं के लिए वो काम करके गए कि एक ट्रक माला बाबा साहेब के पार्थिव शरीर पर चढ़ती गई और उनको हटाकर डालते गई तो पूरा ट्रक भरा हुआ नजर आया। ये ताकत बाबा साहेब के कामों की थी। लेकिन आज जब हम यहाँ 6 दिसंबर को जो बाबा साहेब की प्रतिमा बहुत अच्छे से शोभायमान थी, जहाँ पर बहुत लाखों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आते थे, आज बहुत कम लोग यहाँ आए, बहुत कम भीड़ यहाँ नजर आई, तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब को हम मारने का काम कर रहे हैं। पता नहीं ये बहुजन समाज कब तक बटा रहेगा, क्यों ये 14 अप्रैल पे तो लाखों करोड़ों के लोग आ जाते हैं। क्या जन्मदिन का तो खुशी मनाते हैं, पर जब उनका महापरिनिर्वाण दिवस वो सबसे बड़ा दुख का दिन था, क्या हम लोगों को एक साथ नहीं होना चाहिए था? मैं आपसे वही कह रही हूँ कि
जब हम खुशी के दिन आ सकते हैं। 6 दिसंबर को भी यहाँ बहुत लाखों लोग पहुंचते थे, लेकिन आज इतनी भीड़ यहाँ नजर नहीं आ रही। कारण मुझे पता नहीं कि लेकिन क्यों नहीं आई, लेकिन यहाँ भीड़ नजर आनी चाहिए थी। जब 14 अप्रैल पे लोग इतने आ सकते हैं तो फिर आखिर आज 6 दिसंबर को क्यों नहीं आए? या जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया, क्या लोग उन्हें पसंद नहीं करते? भले ही लोग उन्हें पसंद ना करते हो, मैं तो आपके चैनल से ये कहना चाहूंगी कि लोग भले ही उन लोगों को पसंद ना करते हो जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहिब को तो नहीं कर सकते ना हम नजरअंदाज। वो बाबा साहिब को यहाँ श्रद्धांजलि देने इस साल अवश्य पहुंचते, क्योंकि बाबा साहिब की प्रतिमा यहाँ से हटाई गई है और उसे दोबारा लगवाने के लिए आज ये बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों को यहीं पर आना चाहिए था। बिल्कुल यहीं पर आना चाहिए था। मैं कुछ और लोगों से भी बात करता हूं, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है। क्या रूप मिला आपको वहां पर देखने को? प्रोग्राम देखा, लेकिन जिस तरह भीड़ होनी थी उस तरह भीड़ नहीं। लोग जो है ना, लोग करने कथनी में अंतर है। लोग कहते हैं बाबा साहब मानते, अगर बाबा साहब मानते ना तो यहाँ मतलब कोई जगह नहीं मिलती पब्लिक खड़े होने के लिए। लेकिन लोग आप ये मानते हैं कि बाबा साहब का खा रहे हैं पर उनका ऋण नहीं चुका पा रहे? हाँ, यही बात है जी। बाबा साहब के खा रहे हैं लेकिन उनका ऋण नहीं चुका पा रहे। जिस तरह से पब्लिक आनी चाहिए थी उस तरह से पब्लिक नहीं आई है। और आते भी हैं तो बहुत जल्दी करते हैं कि चलिए अब चलिए, ऐसा क्या बात है? जी। अगर बाबा साहब भी अगर इसी तरीके से सोचते कि मैं सिर्फ अपना कर लेता हूँ, पेट भर लेता हूँ और टाइम नहीं है, मैं फटाफट से जाऊंगा, तो क्या आज हम यहाँ पर हो पाते? आज इस कंडीशन में है कि बराबरी का हक है हमारे पास। हमें बराबरी का हक बाबा साहब ने दिया है और उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये युवा पीढ़ी जो है इसमें भाग नहीं ले रही है। युवा पीढ़ी को भी इसमें भाग लेना चाहिए, जिससे कि बाबा साहब के जो कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूँ वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें। आप अंदर होके आए पार्लियामेंट? हाँ, पार्लियामेंट में हो गए हैं। क्या रूप मिला आपको वहाँ पर? कुछ अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। जो पुरानी जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, और मूर्ति में जो है ना स्टैंडर्ड डाउन कर दिया इन्होंने और लोगों के साथ लगाकर उनका जो कि जो बाबा साहब का स्टैंडर्ड और ऊंचा होना चाहिए था, बढ़िया बनाना चाहिए था उनका, और स्वरूप जो है वो बहुत अच्छी करनी चाहिए थी, उन्होंने और डाउन कर दिया। स्टेज भी डाउन कर दिया, फाउंडेशन भी डाउन कर दिया, और जो स्टैंडर्ड था वो भी डाउन कर दिया। इन्होंने स्टेज से डाउन किया है क्या, लेकिन बाबा साहब को जो है ना जो उचित स्थान था समाज में, उन्होंने उसको डाउन कर दिया है और जो है छोटे नेताओं की श्रेणी में ला दिया उनको। वो बहुत गलत किया है इन्होंने। हाँ, ठीक है जी। आपसे भी जानना चाहूंगा सर, आपको अंदर गए थे, आपको क्या फील हुआ सर? सर फीलिंग तो एकदम पलट गई है। जब हम फ्रंट की तस्वीर या बाबा साहब के स्टैचू पर जाते थे, अगर पूरी ताकत के साथ हम माला उनके उंगली तक भी फेंकना चाहते थे या जहाँ पहुँचाना चाहते थे, तो बाई चांस है कि कोई व्यक्ति उस तक पहुँचता था। और आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब की तस्वीर या स्टैचू जो लगाया है इन्होंने, उससे आधा कर दिया है। यानी कि वो ये चाहते हैं मनवादी सरकार कि बाबा साहब का जो इतना ओहदा बढ़ा हुआ है या पूरे संसार में जो माना गया है, उसको वहां तक नहीं पहुंचा करके हम अपने देश में इसको छोटा कर लें। उस देश से छोटा नहीं होगा, ये पूरे विश्व के अंदर पहुंच चुके हैं। बाबा साहब को कहां तक छोटा करने की कोशिश करेंगे? बाबा साहब ने जो संदेश दे दिया है इस युवा पीढ़ी को, बाबा साहब ने किस समाज के लिए कार्य नहीं किया? कुछ संविधान तो पढ़े, अपने उनके विचार तो पढ़े, उनकी किताबें तो पढ़ करके देखें। बाबा साहब ने तो हर व्यक्ति के साथ काम किया है, महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, किसी भी समाज का हो, चाहे हर व्यक्ति के लिए काम किया। तो बाबा साहब को छोटा क्यों दर्शाना चाहते हैं? बिल्कुल, बाबा साहब को छोटा दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय बौद्ध महासभा से मेरे साथ CS भंडारी जी भी हैं। बुद्ध ने भी कहा था कि मानव को मानव एक समान होना चाहिए। बाबा साहब ने भी वही काम किया था। क्या लगता है कि आज बाबा साहब ने जो बुद्ध की बात मान करके मानव एक समान का संविधान बनाया था, आज उसी संविधान निर्माता की कद जो है वो छोटा नहीं किया जा रहा? देखिए, जब ये मनोवादी सरकार इस देश में रहेगी और वे ब्राह्मणवादी लोग रहेंगे तो अम्बेडकर वादियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि हम अम्बेडकर वादी एकजुट भी नहीं है, और जब जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे उस दिन सरकार कांप जाएगी। हमें भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर इनको पार्लियामेंट में लगानी है तो इसको ऊंची लगाते। और ये सबसे बड़ा दुख ये है कि लगाई तो है, लेकिन वो खिचड़ी पका दी, वो सबको समान बना दिया। जबकि बाबा साहब का कद जो है इनसे जो और प्रतिमा है उनसे कहीं और ज्यादा ऊंचा है, तो उनको अलग से लगाना चाहिए था। कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि उन लोगों को ये लग रहा हो, यानी कि उन लोगों के मानने वालों को ये लग रहा हो कि एक दलित शूद्र बाबा साहब को तो ऊंचे पे बैठा दिया है और बाकियों के जो अपने आप को जनरल कास्ट के कहते हैं
उन लोगों को उन्होंने नीचे हो गए हैं, तो इसीलिए उनको एक समान कर दिया उन्होंने। नहीं, मैंने बताया नहीं आपको, ये जो ब्राह्मणवादी सरकार है, मनवादी सरकार है, ये नहीं चाहती जो दलित शोषित जो या बुद्धिस्ट हैं लोग हैं उनको सम्मान मिले और वो ऊंचाई पर पहुंच जाएं, वो नहीं चाहती बिल्कुल भी। इसलिए इन्होंने इस तरह की खिचड़ी बना दी एक तरीके से, वो सबको इकट्ठा कर दिया। और सबको इकट्ठा करने का मतलब सबको सम्मान। अब ये 2-4 साल में ये देखें कि जितने भी इन्होंने 10 मूर्तियां लगाई हैं, इनको पूजने वाले, इनको मानने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग इनको मानते हैं, कितने लोग इनको मानने वाले आते हैं। किसी का परिनिर्वाण दिवस मनता है तब कितने आते हैं, या जिनकी जयंती होती है तब कितने आते हैं, इनको आंकड़ा लगाना चाहिए। ये अंधा कानून जो है, जो चलाया गया है, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है सदैव संघर्षरत रहेगी, अब भी थी और आगे भी रहेगी। और जब तक प्रतिमाएं नहीं लग जाती तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, मूर्ति के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं राजस्थान से भी आए सर, आपसे भी जानना चाहूंगा कि अंदर आप गए थे, क्या स्वरूप मिला आपको? अंदर जाके आए हैं सब, ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वापस लगनी चाहिए जी। यस, बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं है, 69 साल उन्हें हमारे बीच से जाए हो चुके हैं। मेरा मानना यह है कि बाबा साहब जो कुछ हमें देकर गए वो ना तो आज तक हमें और किसी ने दिया और ना देंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बाबा साहब के विचारों पे और उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ, बस संविधान को मत मरने देना। देखिए, सबसे पहले जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया उसके लिए हम उनको सल्यूट करते हैं। आज के दिन हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर करके उनको याद करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा सभी देशवासियों से कि आज के दिन हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हमें अपने इस सुंदर भारत को सफल बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब का सपना सबसे पहले शिक्षित का था। आज हमारे ही लोग बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को गलत दिशा के लिए और ले के जा रहे हैं। बाबा साहब ने ना डंडा उठाया और ना झंडा उठाई तो केवल कलम उठाई और उसके दम पर भारत को एक प्यारा सा संविधान दिया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया। इसी के साथ मेरे क्रांतिकारी जय भी। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर एक भंडारा भी किया गया है। जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं उनको भंडारे की सुविधा भी दी गई है। और मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो मूर्ति हटा करके कहीं और पार्लियामेंट में लगा दी गई थी, उस संघर्ष समिति की ओर से ये कार्यक्रम किया गया है। उनको पानी और खाना यहाँ पर दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है वो अनुशासित होकर के यहाँ पर अपना खाना वगैरह यानी भंडारा जो है वो ले रहे हैं। चखे मीनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखे मीनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखे मीनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु, सबका मंगल हो, जय मंगल हो, सुखी रहे। संघ समिति के तत्वाधान में सभी के लिए